दीपावली के दूसरे दिन बैतूल का ग्वाल समुदाय गोवर्धन पूजा को बड़े जोरों शोरों से मनाता है। लेकिन इस परंपरा के साथ एक कुरीति भी जुड़ी हुई है जो मासूम बच्चों के लिए जानलेवा है। यहाँ गोवर्धन पूजा के दौरान बच्चों को गोबर से बने गोवर्धन पर्वत पर लिटाने का रिवाज है। ग्वाल समुदाय के मुताबिक इससे बच्चे निरोगी रहते हैं, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार गोबर में ऐसे कई जीवाणु होते हैं जिससे बच्चों को गंभीर बीमारियां हो सकती है। दीपावली के अगले दिन ग्वाल समुदाय गोवर्धन यानी अपने पालतू मवेशियों की पूजा करते हैं। इस दौरान गाय के ताजे गोबर से एक बड़ा गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, जिसका पूजन करने के बाद उस पर छोटे बच्चों को लिटाया जाता है। ग्वालों के अनुसार ऐसा करने से उनके नौनिहाल हमेशा निरोगी बने रहते हैं। कि हम गोवर्धन बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। गोबर को हम बहुत शुद्ध मानते हैं क्योंकि इससे लीप के ही हम पूजा पाठ करते हैं, गौरी जी बनाते हैं। और पुरानी परंपरा अनुसार इसमें बच्चों को लिटाया इसलिए जाता है कि वो निरोगी रहें, इस उद्देश्य से इसमें उनको लिटाया जाता है। और हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, आज तक किसी बच्चे को किसी प्रकार का इसका इफेक्ट नहीं हुआ है। और गोबर में बच्चों को लिटाए जाने की कुरीति पर कई बार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ग्वाल समुदाय विज्ञान को मानने को तैयार नहीं है। उनके अनुसार सारे चर्म रोग भी गाय के गोबर से ठीक हो जाते हैं। डॉक्टरों की सख्त हिदायत है कि गोबर में बच्चों को लिटाने का रिवाज बंद होना चाहिए, क्योंकि गोबर में कई ऐसे जीवाणु होते हैं जिससे मासूम बच्चों की सेहत गंभीर रूप से खराब हो जाती है। लेकिन परंपरा का निर्वहन करने में जुटे ग्रामीण डॉक्टरों की सलाह को नहीं मानते हैं। ये हमारे बुजुर्ग लोग मनाते चले आते हैं। और भगवान कृष्ण ने जब इंद्र नाराज हुआ था तो गोवर्धन की जो पूजा की थी, इंद्र नाराज हुए थे तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठाया था। उस समय से ये पूजा चली आ रही है। गोबर में डालने की क्या प्रथा है बच्चों? गोबर में डालने की प्रथा यह है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता। जैसे आप विज्ञान की बात करोगे तो विज्ञान का एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको दूं। विज्ञान तो बोलेगा कि भाई गोबर में डालने से नुकसान होता है, चर्म रोग होता है, परंतु जो नितिन मिश्रा एक एडवोकेट है, आप भी जानते होंगे, उनके भाई को चर्म रोग हुआ था और आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है आपके सबके सामने कि उनको बताते हैं। और एज अ डॉक्टर मैं बोलना चाहता हूँ कि गोबर में काफ़ी तरीके के कीटाणु हो सकते हैं, लाइक ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया हो सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस हो सकते हैं, जिससे स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, आई का इन्फेक्शन हो सकता है, और भी जगह इन्फेक्शन यदि कहीं वुंड वगैरह है, घाव है आपके शरीर पे, चमड़ी में कहीं पे, तो उससे इन्फेक्शन अंदर जा सकता है। मेरा लोगों से यही कहना है कि परंपरा ठीक है, मैं भी हिंदू हूँ, परंपराएं अपनी जगह पे हैं, लेकिन स्वास्थ्य बच्चों का और कम्युनिटी का जो है वो अपनी जगह पे है। इसको देखते हुए इससे बचें, और यदि इसमें जो लोग जा रहे हैं उसके बाद आके अच्छे से स्नान करें ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो सके। इस बात में कोई शक नहीं कि ग्वाल समुदाय के लिए गौवंश ही उनकी पूंजी है, लेकिन इसका महत्व बताने के लिए मासूम बच्चों की जान दांव पर लगाई जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। दुनिया तरह तरह के संक्रमणों और बीमारियों की चपेट में है, और ऐसे में ग्वालों को ही नहीं बल्कि हर समुदाय को वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। बैतूल से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।